नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री बुक 2 के चैप्टर नंबर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, शासक और इतिवृत्त, मुगल दरबार के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और एमसीक्यू जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इस सीरीज का पार्ट 2 है और अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह पढ़ा है तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 100% स्कोर कर पाएंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर अंत में दिया गया है, इसलिए आप अपने उत्तर को वहां से मैच कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सीखने का सिलसिला। पहला क्वेश्चन, नेम एंड इंडिस्पेंसिबल सोर्स फॉर any scholar wishing to write a history of the Mughals। मुगलों का इतिहास लिखने के इच्छुक किसी भी विद्वान के लिए एक अपरिहार्य स्रोत का नाम बताइए और ये रहा आपका समय। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द रूलर्स ऑफ द मुगल एम्पायर सॉ देमसेल्व्स एज अपॉइंटेड बाय डिवाइन विल टू रूल ओवर अ लार्ज एंड हेट्रोजेनियस पॉपुलस। मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन करने के लिए नियुक्त मानते थे। आपके विचार से यह सेंटेंस सही है या गलत बताइए अगले 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 3, द मुगल्स referred to themselves as descendants of which ruler on the paternal side। मुगलों ने खुद को पितृपक्ष के किस शासक के वंशज के रूप में संदर्भित किया और आपके ऑप्शंस हैं तैमूर, चंगेज खान, नादिर शाह या महमूद गजनी। क्या आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं अगले 5 सेकंड में? क्वेश्चन 4, द मुगल्स refer to themselves as descendants of which ruler on the maternal side। मुगलों ने खुद को मातृपक्ष के किस शासक के वंशज के रूप में संदर्भित किया और आपके ऑप्शंस हैं तैमूर, चंगेज खान, नादिर शाह और महमूद गजनी। और आप जवाब दें अगले 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर। पहला मुगल शासक कौन था और आपके ऑप्शंस हैं नादिर शाह, महमूद गजनी, अकबर या फिर बाबर। और जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। Question number 6. During the 16th century, Europeans used the term Mughal to describe the Indian rulers of Timurids family। 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों ने तैमूरी परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। अब आप बताएं कि ये जो सेंटेंस है ये सही है या गलत और इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, द नेम मौगली द यंग हीरो ऑफ रुडयार्ड किपलिंग्स जंगल बुक इज derived फ्रॉम विच वर्ड। रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक के युवा नायक मोगली का नाम किस शब्द से लिया गया है और इसका जवाब बताएं 5 सेकंड में।
Question number 8. The founder of the Mughal Empire, Jahiruddin Babur, was the resident of which place? मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर किस स्थान के निवासी थे? और आपके ऑप्शंस हैं बेबीलोन, सुमेर, फरगना या फिर ओमान। और इस प्रश्न का जवाब आपको देना है अगले 5 सेकंड में। Question number 9. When was the Mughal Empire established in India? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1192, 1501, 1526 या फिर 1657 में? और ये रहा आपका समय। Question number 10. Where did हुमायूं take refuge while in exile? अपने निर्वासन के दौरान हुमायूं ने कहां शरण ली थी? जब शेरशाह सूर ने हुमायूं को भगा दिया था तो उसने किस देश में शरण ली थी, ये आपको बताना है। और आपको ऑप्शंस मिले हैं ईरान, इराक, ओमान या फिर बहरीन। और जवाब देने के लिए ये रहा आपका समय। क्वेश्चन नंबर 11. नेम द विजिबल सेंटर ऑफ मुगल पावर. मुगल सत्ता के दृश्य केंद्र का नाम बताइए अगले 5 सेकंड में। Question number 12. After whose death in 1707 the power of the Mughal dynasty diminished? 1707 ईस्वी में किसकी मृत्यु के बाद मुगल वंश की शक्ति कम होती चली गई? और आपके ऑप्शंस हैं अकबर, बाबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर। जवाब दें अगले 5 सेकंड में। Question number 13. Name the mother tongue of the Mughals. मुगलों की मातृभाषा का नाम बताइए और इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। Question number 14. Which ruler set out to make Persian the leading language of the Mughal court? किस शासक ने फारसी को मुगल दरबार की अग्रणी भाषा बनाया? और इसका उत्तर आप बताएं। आपके पास ऑप्शंस हैं अकबर, बाबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर। और ये रहा आपका समय। Question number 15. Which language sprang from the interaction of Persian with Hindavi? हिंदवी के साथ फारसी भाषा के मेल से किस नई भाषा की उत्पत्ति हुई, ये आपको बताना है 5 सेकंड में। Question number 16. अकबरनामा was written in which language? अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? और आपके ऑप्शंस हैं उर्दू, तुर्की, हिंदवी या फिर फारसी। और आपको जवाब देना है अगले 5 सेकंड में। Question number 17. Who wrote बाबरनामा? बाबरनामा किसने लिखा था, यानी कि बाबरनामा के लेखक का नाम आपको बताना है।
और इसके लिए आपको ऑप्शंस मिलते हैं हुमायूं, गुलबदन बेगम, बाबर या फिर बीरबल। और आपका समय शुरू होता है अब। Question number 18. Who used to illuminate the pages of manuscripts? पांडुलिपियों के पन्नों को कौन चमकाता था? लेखक, कोफ्तगर, चित्रकार या इनमें से सभी लोग ये काम करते थे। और आपका समय शुरू होता है अब। Question number 19. Name the place where the emperor's collection of manuscripts was kept and new manuscripts were produced. उस स्थान का नाम बताइए जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था और नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। और आपका समय शुरू होता है अब। और ये है आज का अंतिम सवाल। प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दें। आंसर इन वन वर्ड। ए फ्लूइड स्टाइल with long horizontal strokes written using a piece of trimmed reed with a tip of 5 to 10 mm called kalam dipped in carbon ink. यह एक तरल शैली थी जिसे लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। इसे 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छटे हुए सरकंडे, जिसे कलम कहा जाता था, के टुकड़े से स्याही में डुबोकर लिखा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इस स्टाइल को क्या कहते हैं? इस शैली को क्या कहते हैं? और इसका जवाब देने के लिए ये रहा आपका समय। चलिए दोस्तों, समय है उत्तर देखने का। तो मिलाइए अपने उत्तर सही उत्तर के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्रॉनिकल्स या इतिवृत्त। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू सही। क्वेश्चन नंबर 3 A 4 B 5 D 6 ट्रू यानी सही। नंबर 7 मुगल। नंबर 8 C। नंबर 9 C। 10 A 11 मुगल कोर्ट या मुगल दरबार। और 12 C 13 टर्किश या तुर्की भाषा। 14 A 15 उर्दू। 16 पर्सियन या फारसी। 17 C 18 B 19 किताब खाना और 20 नस्तलिक शैली। दोस्तों, इससे आप 2 बार कम से कम अच्छी तरह से पढ़ लें और ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। यदि आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।